स्टेटहुड की मांग को लेकर आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संसद भवन के घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस के नेता वहां से वापस लौट गए। खबर है कि थोड़ी देर में ही अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो जंतर मंतर के आसपास की दो तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ सेक्रेटरी आज जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने हल्ला बोल किया। हल्ला बोल स्टेटहुड यानी राज्य की बहाली को लेकर मुकम्मल रियासत का दर्जा मांगते हुए आज जंतर मंतर पर पहुंचे और साथ ही साथ इन्होंने आपको बताएं कि संसद के घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे इन्हें बढ़ने नहीं दिया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैरिकेड लगाई गई, नेताओं को बैरिकेड्स के उस पार नहीं जाने दिया गया। पुलिस से इस बीच हल्की मुल्की धक्का मुक्की की भी खबर है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि आज अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आज की दिल्ली से आई। राजधानी दिल्ली की दो तस्वीरें, लेकिन मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड बहाल किया जाए, इसकी मांग करते हुए अब ये आवाज बुलंद करते हुए तमाम नेता जंतर मंतर पर आज देखे गए। भारी तादाद में, भारी संख्या में जम्मू कश्मीर के नेता पहुंचे थे। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आज जंतर मंतर से इस मांग को उठाते हुए दिखे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हमारा स्टेटहुड का दर्जा सरकार को देना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे सरकार से ऐलान में डिमांड किया है कि आपको हक देना पड़ेगा। और आज इसीलिए इस बारिश में भी वेणुगोपाल जी राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। हम सारे लोग आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। हम सारे लोग कश्मीर के इस डिमांड के साथ खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा हर कीमत पे दिया जाए। आप वहाँ की आवाम को न तो दबा सकते हैं, न कुचल सकते हैं, न रोक सकते हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने लिख करके सरकार को चेता दिया है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से आपके साथ है और पूर्ण राज्य का जो दर्जा हमारा छीना गया, जैसे इमरान साहब ने कहा, ये पहली सरकार है जो छीनने का काम करती है। ये सबसे सब कुछ छीनती है, कभी किसी से कुछ छीन लेती है। कल एक बहुत बड़ी हमारी हस्ती से बहुत सारा सामान छीन गया है, तो ये बहुत छीनने वाली सरकार है। लेकिन इमरजेंसी लगा रखी है देश के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद करिए अल्लाह से बहुत जल्दी ये दौर खत्म होगा और जिस दिन हमारा दौर होगा स्टेटहुड तो वापस ही होगा इंशाल्लाह। ये बात तय समझिए कि स्टेटहुड तो इंशाल्लाह वापस ही होगा। और जो इन्होंने नफरतों के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तूफान चलाया हुआ है, इस लड़ाई के अंदर, इस मुहिम के अंदर कांग्रेस का सिपाही मजबूती के साथ लड़ेगा। यहाँ पर कोई भीख मांगने आई है, ये हमारा हक है, उस हक को हम मांगने आए हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी की अपनी मर्जी है, वो जो तानाशाही चला रहे हैं चलाने दीजिए, मगर हम 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर, उनकी दर्द लेकर आज पार्लियामेंट के बाहर ये धरना लेकर आए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक हिस्सा मानता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत की तरह अपना मानता है, तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त परेशानियां दरपेश है, जो स्टेट न मिलने की वजह से हमारी मतलब सारे हुकूक छीने हुए हैं और आम लोग सफर कर रहा है। वहां पर डुअल पावर सेंटर बना के एक तरफ गवर्नर, एक तरफ एक इलेक्टेड सरकार, उसमें जो पिस रहा है वो आम इंसान पिस रहा है। उनकी आवाज लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम अपनी कयादत मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, हमारे मायानाज लीडर राहुल गांधी जी के मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझ के, इस तकलीफ को समझ के
आज से 10 दिन पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को खत लिखकर और यादावारी दिला दी कि आपने कितने बार जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने के वादे किए, कितने बार आपने स्टेटमेंट दिए, मगर आज तक आपने लेजिस्लेशन नहीं लाया। हमारे लीडरों ने उनको चैलेंज दिया है, आओ इस मॉनसून सेशन में आप लेजिस्लेशन ले आओ। हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना ताकत मिले, अपना रियासत मिले और वहां खुशहाली आए। जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली तक पहुंच के जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की, ये आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब के.सी. वेणुगोपाल साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशन करके हमारी रियासत हमारा हक के नारे से कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम ये लोग किए हैं, इसीलिए ये मुबारकबाद का पात्र है। 2 दिन पहले जम्मू में जब हमारे लोग हमारी पार्टी ऑफिस से बाहर निकल के स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सर हमारी पार्टी ऑफिस को उन्होंने ताला लगा के बंद करके हम लोगों को निकलने नहीं दिया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े भी हैं, उनका जो हक है मालूम कर लेता हूँ, पकड़ना भाई, स्टेटहुड का जो राइट है वो हम दिला के रहेंगे करके बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके साथ में मैं ये भी आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी जोर शोर से हम लोगों ने रमोलिका खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन इसको हम एक बड़े मुद्दे के तौर पर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर उठाएंगे और आप लोगों को स्टेटहुड का हक दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलता है और लद्दाख के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलता है, तो हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारी रियासत हमारा हक, इस मांग के तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसद और कांग्रेस विधायक, कांग्रेस नेता, बड़े लीडर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर पर इसी मांग को दोहराया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि जल्द से जल्द वो मुतमन्नी है कि जल्द से जल्द उनकी रियासत की पूर्ण बहाली की जाए। और इससे पहले आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अलग जिलों में कांग्रेस की तरफ से कन्वेंशन का भी इनेकाद किया जाता रहा है, आयोजित की जाती रही है, जिसके जरिए हमारी रियासत हमारा हक के तहत कई प्रोग्राम किए गए, जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो अब ये मांग जम्मू कश्मीर से उठती हुई जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आवाज बुलंद करते हुए तमाम नेता देखे गए। और इन तमाम कांग्रेस के लीडरान की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आपको बताएं कि संसद घेराव की भी कोशिश की गई, लेकिन बैरिकेडिंग लगाई गई थी, नेताओं को आगे बाहर नहीं जाने दिया गया। और एक अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मुलाकात होने वाली है। इस बड़ी अपडेट पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी? आपने कहा कि लगभग 4:30 बजे के करीब राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात जो कांग्रेस का नया ऑफिस बना है इंदिरा भवन, वहां पर ये मुलाकात होनी है। तो जो तमाम लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त के बाद ये मुलाकात जो है वो हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने जो कई दूसरे लीडर्स आए हुए थे उनसे मुलाकात की है, जो पौंडीचेरी से लीडर्स आए हुए थे 10 जनपद पर उनकी मुलाकात की है। अब कुछ वक्त के बाद मुलाकात जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो लीडर्स आए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी। और राहुल गांधी को हालांकि जंतर मंतर पर आना था, लेकिन उनकी कुछ मीटिंग थी और बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो नामालूम वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सके। लेकिन जो बताया गया, जो के.सी. वेणुगोपाल है, जनता की तरफ से बताया गया था कि मुलाकात जो है वो राहुल गांधी जरूर करेंगे, क्योंकि ये पूरा इशू अगर देखें तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस को एक सियासी जमीन जो है उससे तैयार होने वाली है। और जिस तरीके से पूरा मामला राहुल गांधी और कांग्रेस ने उठाया है, वो उससे कहीं ना कहीं सरकार पर, मरकजी हुकूमत पर जो है दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। और यही वजह है कांग्रेस की तरफ से ये आज जंतर मंतर पर ऐलान भी किया गया कि जब तक छूट नहीं मिल जाता, कांग्रेस इस पूरे कैंपेन को, जो मेरी
रियासत मेरा हक, हमारी रियासत हमारा हक के नाम से पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, उस पर जो है लगातार कांग्रेस जो है वो उसको रोकेगी नहीं, उसको लगातार जारी रखेगी। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बात ये भी कही गई कि अगर सरकार कोई बिल लेकर आती है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेकर तो कांग्रेस उसकी हिमायत करेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज राहुल गांधी से जो मुलाकात है उसको देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और आगे की डायरेक्शन देते हैं। तो एक 4-15 हो चुके हैं, 4:30 आप बता रहे हैं कि मुलाकात मुतवक्के है। कौन कौन से बड़े नेता जम्मू कश्मीर के जा सकते हैं इस मुलाकात में? कुछ लिस्ट बाहर आई, नाम कुछ? देखिए अभी तमाम ही जो कार्यकर्ता हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, तकरीबन 350 के करीब कारकुनान और लीडर्स जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हुए हैं। सभी इंदिरा भवन गए हुए हैं जी। और सभी से राहुल गांधी जो है वो किसी बड़े हॉल में मुलाकात कर सकते हैं। जो बड़े लीडर्स आए हुए हैं उसमें प्रेसिडेंट, जो स्टेट प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा है, गुलाम अहमद मीर है, इरफान हफीज लोन है, रविंदर शर्मा है, प्रमन भल्ला और ताराचंद, यानी कि जो भी तमाम लीडरशिप है वो सभी आई हुई है। जो साबिक जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट है वकार रसूलवानी, सभी लोग वहां पर जो है पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात जैसे ही होती है हम इसको लेकर जो है सीधा अपडेट डालते जी। आपने कहा कि सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ये अभी की बात नहीं है। अगर पिछले कई महीनों पर नजर डालें तो हमने देखा कि कई कन्वेंशंस का इनेकाद हमारी रियासत हमारे हक के बैनर तले कांग्रेस ने जिले दर जिले जम्मू कश्मीर में किया। अब वो अपनी मांग को और उठाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां एक तरफ ये आज इनकी तरफ से पुरजोर आवाज बुलंद की जा रही थी स्टेटहुड की बहाली को लेकर, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। तो क्या कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि अगर अपने मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर उन्हें तत्पर रहना है तो इसके लिए आवाज और जोर से उठानी पड़ेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक हिकमत अमली तैयार की थी और इसी के तहत 20 के करीब कन्वेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। पहले श्रीनगर चलो का नारा दिया गया, उसके बाद फिर जम्मू चलो का नारा दिया गया और उसके बाद दिल्ली चलो का नारा दिया गया और फिर पार्लियामेंट घेराव की बात जो है वो की गई और दिल्ली आकर सीधे तौर पर कहा गया कि मरकजी हुकूमत को हम जगाने आए हैं और वजीर आजम और वजीर दाखिला को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं और ये जम्मू कश्मीर का हक है और ऐसा किसी रियासत के साथ नहीं हुआ था। तो ये तमाम बातें हैं और अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और को भी इस पूरी कैंपेन से एक तरीके से दूर रखा गया है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर इसमें नजर नहीं आया। और अभी हाल ही में जिस तरीके का बयान वज़ीर आला ओमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है कम्युनिकेशन नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई, अखबारात के जरिए से उनको तमाम चीजों का इल्म हो रहा है। तो क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ी सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश की जा रही है, एनसी को दूर रख रही है जो है इत्तेहादी पार्टी में हो सकती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है इस बात पर मुत्तहिद हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द मिलना चाहिए और इसके लिए दोनों जो है एक दूसरे को समर्थन देने के लिए, हिमायत देने के लिए वो तैयार हैं। बिल्कुल, एनसी और कांग्रेस बड़ा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही मुद्दे पर एकजुट तो हैं लेकिन एक साथ नहीं साथ में आ रहे हैं। इसके पीछे आपकी सियासत जाहिर सी बात है लोग समझ रहे हैं। एनसी भी वही मांग कर रही है, प्रमुखता से उनकी मांग है कि स्टेटहुड की बहाली की जाए और दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर लगातार पुरजोर आवाज और मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस ने आज जंतर मंतर पर भी, लेकिन एक ही मुद्दे पर एक राय होने के बावजूद भी दोनों एक साथ नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या समझ पा रहे हैं खुर्रम? देखिए, एक तो रियासती सरकार होने की नजाकत के साथ उनको मरकज के साथ अपने ताल्लुकात भी बनाकर रखने हैं। एक सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी आप इसको कह लीजिए, लेकिन पूरे तौर से वजीर आला खुद जो है वो बंगाल तक गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने हिमायत हासिल करने की जो है बात की थी और ममता बनर्जी की तरफ से भी उनकी सपोर्ट में ट्वीट आए थे। लेकिन कल दिल्ली में एक और बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे और स्टेटहुड को लेकर वो बात करेंगे। तो हिकमत अमली में फर्क है और दोनों ही एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं दिखते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था पहले से ही, उनकी हिकमत अमली साफ थी कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम सरकार में भी शामिल नहीं होंगे। तो कुछ मसलहत और कुछ सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरियां हैं जिसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ होकर भी साथ नहीं है। और ये अलग बात है कि
जो जम्मू कश्मीर में जो रियासती सरकार है वो दोनों के साथ होने से ही जो है बनी हुई है और इतिहास जो है वो दोनों का बना हुआ है। और कोalition में है सरकार, ये कोalition में सरकार है, लेकिन एक मुद्दे पर एक साथ होने के बावजूद भी एकजुट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सियासी मजबूरियां ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। तकरीबन 300 से ज्यादा कांग्रेस नेता जम्मू कश्मीर के और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं दिल्ली और अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी उनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। अब देखना यह होगा कि इन कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी का क्या संदेश होता है, क्या बात होती है।